चलो, हमने ना लास्ट क्लास में क्या कर लिया, हमने कर ली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर ली, ठीक है। उसके बाद हमने कर लिया एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हमने अल्कोहलिक KOH यूज़ करके बीटा एलिमिनेशन लगाया, ठीक है, और सेट्ज़ेफ रूल से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी डिटरमाइन की, है ना, अल्फा हाइड्रोजन काउंट किया, ठीक है। अब आ जाओ थर्ड रिएक्शन पे। थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी, थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी है इसकी रिएक्शन विद मेटल्स की। रिएक्शन विद मेटल्स में क्या होता है, इसमें ना हम बेसिकली ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स यूज़ करते हैं। अब बात आती है अभी ऑर्गेनोमेटालिक वर्ड कहाँ से आया, है ना, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन के कंपाउंड्स, और जिनका मेटल के साथ बॉन्ड बनाओ, सोडियम मैग्नीशियम किसी के भी साथ मेटल के साथ बॉन्ड बनाओ, उसे बोलते हैं हम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। इस चैप्टर में ना हम एक रिएजेंट पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, बहुत आगे भी काम आएगा, अल्कोहल, फिनोल में, इन सब में भी काम आएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कहते हैं RMgX, ठीक है। R हमारा वही कार्बन की चेन, कितनी भी लंबी हो सकती है ऐसा नहीं है, पर ना इसकी पोलैरिटी याद रखनी है कि इसको ब्रेक डाउन कैसे करना है हमेशा। कैसे, R नेगेटिव और MgX पॉजिटिव, हमेशा इसको ब्रेक डाउन ऐसे करना है, क्योंकि हमें आदत होती है मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेने की, पर इस केस में हमें मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लेना, ठीक है। हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को याद रखना है कि ऐसे ब्रेक डाउन होगा। और हमेशा याद रखना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन ड्राई ईथर, ये भी कंडीशन है, ऑलवेज प्रिपेयर्ड इन ड्राई ईथर, हमेशा ड्राई ईथर में प्रिपेयर होता है। बात आती है क्यों, ठीक है, इसका रीज़न हम करेंगे, इंपॉर्टेंट रीज़न है इसका। चलो एक बार पहले तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन एक बार देख लें कि प्रिपरेशन कैसे करनी है। हम क्या करते हैं, कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, कोई भी अल्काइल हैलाइड में हम डालते हैं मैग्नीशियम, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो ये क्या बनाता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाता है, ठीक है। कैसे, देखो, जैसे मैंने ले लिया, एक सेकेंड, मैंने ले लिया RX, क्या हो गया, हमने लिया RX में हमने डाला मैग्नीशियम, किसकी प्रेजेंस में, कराना ड्राई ईथर की प्रेजेंस में है, मैग्नीशियम में इंसर्ट हो जाएगा, क्या बना लेगा, RMgX। मैंने लिया CH3Cl, मैंने डाला मैग्नीशियम, किसकी प्रेजेंस में डालना है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, क्या बन जाएगा, CH3MgCl, ठीक है। मैग्नीशियम इंसर्शन हो जाती है। अब मैं बोलूँ अगर इसको ब्रेक डाउन कराना है तो हम कैसे कराएंगे, पोलैरिटी याद रखना, पोलैरिटी कैसे चेंज होनी है इसकी, ठीक है। CH3 नेगेटिव, सॉरी CH3 पॉजिटिव, गलत बोल दिया है ना, रुकना एक बार, CH3 नेगेटिव, Mg पॉजिटिव, मैग्नीशियम पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही लेना है तुम्हें। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसको हमेशा हम ड्राई ईथर में ही क्यों बनाते हैं, है ना, ड्राई ईथर वाला, ये रीज़न एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। अगर तुम इसको वाटर में करोगे, अगर तुम इसको वाटर में करोगे तो क्या होगा, देखो हमने लिया CH3 MgCl, हमने डाला इसमें वाटर, ठीक है, ये टूटता है नेगेटिव, MgCl पे पॉजिटिव, वाटर टूटता है H पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, क्या होगा, नेगेटिव H पे जुड़ेगा, MgCl OH पे जुड़ेगा, क्या बन जाएगा, CH4 प्लस MgCl और OH, ये एल्केन बन जाता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, ये क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है, ठीक है। इतना याद रखना कि ये एल्केन वापस बन जाएगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं रह जाएगा। उसके बाद आगे देखते हैं, दूसरी रिएक्शन है वुड्स रिएक्शन।
वुड्स रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, हमने ना 11th में पढ़ी थी वुड्स। तो वुड्स में क्या होता है, हम अल्काइल हैलाइड यूज़ करते हैं, कार्बन की चेन डबल हो जाती है। कार्बन चेन डबल इटसेल्फ होता क्या है, जैसे हमने लिया RX, इसमें हमने डाला सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये क्या करते हैं हम, इसके हमेशा हमें ऑटोमेटिकली इसके 2 मोल ही लेने, रिएक्शन ऐसे ही होती है। जैसे हमने लिया RX, बीच में 2Na प्लस RX, क्या हो जाएगा, NaX एक बार गया, NaX एक बार गया, और जो R और R है वो क्या हो जाएंगे, जॉइन। तो क्या हो गया, R और R जॉइन हो गए, प्लस 2NaX, कार्बन चेन डबल हो जाएगी। पर हमेशा याद रखना कि ये जो कार्बन चेन डबल होती है वो हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन चेन बनेगी, कभी भी ऑड नहीं बनेगी। ऑड के लिए अलग मेथड है कोरी हाउस का, ठीक है। तो मैंने लिया CH3 CH2 Cl, मैंने बोला 2Na इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, क्या होगा, इसको हम लिखते हैं 2 मोल लेना, ऑटोमेटिकली 2 मोल ले लो, ऐसे लिखो CH3 CH2 Cl, बीच में लगाओ 2Na, इसको ऐसे लिखो, इसको ना रिवर्स करके लिखना बिल्कुल, CH3 CH2 Cl। अब इसमें से लॉस करा दो, NaCl का एक बार, फिर NaCl का एक बार, ये जो कार्बन, इधर 2 कार्बन इधर 2 कार्बन कंबाइन कर जाएंगे, क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3 प्लस 2NaCl। अब तुम बोलोगे कि 2 का 4 बन जाएगा, अगर 3 का अगर एल्काइल हाइड लेंगे तो 6 वाला बन जाएगा, 4 का लोगे तो 8 बन जाएगा, है ना। अगर मान लो तुम बोलो कि मैं ऑड बनाना ही चाहता हूँ, ऑड में क्या होगा, चलो एक साइड मैंने लिया CH3 CH2 Cl, मैंने बोला उसमें डाला हमने 2Na, और इधर CH3 CH2 CH2 Cl। अब तुम बोलोगे ठीक है ना, हो गई रिएक्शन, NaCl का लॉस इधर से हुआ, NaCl का लॉस इधर से हुआ, दोनों साइड से हो गया NaCl का लॉस। अब क्या कंबाइन करेगा, इधर के 2 कार्बन इधर के 3 कार्बन कंबाइन करके क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन। तो बन तो गई ऑड नंबर, नहीं, ईल्ड इसकी बहुत ज़्यादा पुअर होती है, ईल्ड बहुत ही पुअर होती है इसकी। इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बन जाते हैं। मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनने का मतलब क्या है, पहले वो समझो। ये जो 2 कार्बन वाला है ये भी अपने आप को डबल कर लेगा, कितने कार्बन बना लेगा, 4 कार्बन। जो इधर वाला ये है 3 कार्बन वाला, ये भी अपने आप को डबल कर लेगा, क्या बना लेगा, 6 कार्बन, और 5 कार्बन वाला तो बनना ही था। तो ये मिक्सचर बन जाता है। हाइड्रोजन कंप्लीट कर लोगे ना, हाइड्रोजन तो आते होंगे कंप्लीट करने, ठीक है। तो मतलब तुम्हें पेंटेन भी मिल गया, ब्यूटेन भी मिल गया, हेक्सेन, सब मिल गए, तीनों के तीनों मिल गए, जो कि पॉसिबल नहीं है, ईल्ड पुअर आती है इसके अंदर, ठीक है, इतना याद रखना है। और एक बात हमेशा, इस मेथड से हम मीथेन कभी नहीं बनाएंगे, मीथेन तो हम कैन नेवर बी प्रिपेयर्ड। मीथेन कभी भी नहीं बनेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक बात आ गई समझ। अब ये तो हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसकी कंप्लीट कर ली, हेलो एल्केन की। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती हैं हेलो एरीन की। कैसे बनती हैं देखो एक बार हेलो एरीन की प्रॉपर्टीज़। सबसे पहले याद रखना, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक, सॉरी एक सेकेंड, इस पर क्या हो सकता है, न्यूक्लियोफिलिक नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है।
अब तुम पूछो ठीक है इलेक्ट्रोफिलिक क्यों होता है, ठीक है ये ज़रूर इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, ठीक है वो देखते हैं पहले हम, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूट्स, जैसे कि मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, मुझे पता है ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाएगा ही, ये बॉन्ड इधर गया, ये इधर, ठीक है। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन सबको पता है? एक बार मैं बता रही हूँ, देखो पहले अगर मैंने ये क्लोरोबेंजीन लिया तो ये पोजीशन ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, ये मेटा है, ये ऑर्थो है। अगर मान लो ये ऐसे हो जाए, क्लोरीन यहाँ बना दिया जाए, ऑर्थो ऑर्थो मेटा मेटा पैरा, रट्टा मत मारना कि ऑर्थो हमेशा यही पोजीशन है, नहीं। ऑर्थो जो फंक्शनल ग्रुप है उसका अगली उसकी जो साइड वाली पोजीशन होती है उसको कहते हैं हम ऑर्थो, ठीक है। तो अब देखो इसमें ऑर्थो मेटा पैरा पहले डिसाइड करेंगे। देखो ये ऑर्थो है, ये मेटा है, अच्छा मेटा इसमें बनाने की ज़रूरत ही नहीं, चलो मेटा है, ये पैरा है और ये फिर से ऑर्थो है। तो हमें एक बात दिखी, अगर मुझे ये स्ट्रक्चर आ गया बनाना, तो मैंने एक बात देखी कि ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया। अगर ऑर्थो और पैरा पे नेगेटिव चार्ज आया तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो गई। तो जो इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो कहाँ जुड़ेगा जाके? अगर मैंने ले लो, मान लो क्लोरीन ले लिया ऐसे, और मैंने बोला मुझे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ना है, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ जुड़ सकता है? एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा और एक पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात आ गई हमारे को समझ, ठीक है। अब देखो कैसे एग्जाम्पल्स हैं इसके, है ना। चलो पहले वो देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, सुनो। सबसे पहले मैंने लिया हैलोजिनेशन, हम सब ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है ना। दूसरा लिया हमने नाइट्रेशन, ठीक है। तीसरा लिया हमने सल्फोनेशन, फोर्थ लिया हमने फ्रीडल क्राफ्ट, अल्काइलेशन, और फिफ्थ लिया हमने फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, हमने लिया बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, हैलोजिनेशन के लिए हम क्या डालेंगे, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। तो हमें पता है Cl जुड़ेगा, कहाँ कहाँ जुड़ेगा, एक ऑर्थो प्रोडक्ट बनाएगा और एक पैरा प्रोडक्ट बनाएगा, पर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पैरा। नाइट्रेशन देखो, हमने लिया क्लोरीन, हमने डाला इसमें कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, इसे हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर भी कहते हैं। ये क्या जोड़ता है, NO2, कहाँ कहाँ जोड़ेगा, ऑर्थो पे और पैरा पे। उसके आता है सल्फोनेशन, क्लोरीन लिया, हमने क्या डाला, सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीट, क्या जुड़ा, ये जोड़ता है SO3H, ऑर्थो और पैरा। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, हमने जोड़ा CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, CH3 जुड़ेगा कहाँ कहाँ,
ऑर्थो पे और पैरा पे। अगर और लंबी कार्बन की चेन होती तो तुम वो भी जोड़ सकते हो। किसकी प्रेजेंस में? तो CH3CO जुड़ेगा। ऑर्थो और पैरा पे, ठीक है। ये तो गई इलेक्ट्रोफिलिक, हमें पता था ये इलेक्ट्रोफिलिक होती है। और हमेशा याद रखना पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट। क्यों मेजर है? क्योंकि वहाँ भीड़ कम हो जाती है, स्टेरिक हिंड्रेंस लेस। पैरा मेजर क्यों है? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। अब जो ये दूसरी टाइप ऑफ रिएक्शन दिखाती है, ठीक है, एक है रिएक्शन विद मेटल्स। बेंजीन भी दिखाता है। पहला दिखाता है ये वुड्स फिटिग रिएक्शन, और एक दिखाता है फिटिग रिएक्शन। वुड्स में क्या होता है? एक कार्बन की चेन है, मान लो CH3 CH2 Cl, हमने डाला 2Na और एक हमने ली बेंजीन की रिंग। किसकी प्रेजेंस में? ट्राईथर की प्रेजेंस में क्या होगा? NaCl का लॉस, बेंजीन के ऊपर क्या जुड़ गया? बन गया प्रोडक्ट। फिटिंग में क्या होता है? क्लोरो लेते हो तुम, दोनों बेंजीन की रिंग ली, इसमें तो एक कार्बन की रिंग ली थी, चेन ली थी, एक रिंग ली थी, इसमें दोनों रिंग ले लेते हो। जुड़ जाते हैं दोनों बेंजीन रिंग, इस होता है फिटिंग, ठीक है। इसके बाद एक रहेगी हमारे पास रिएक्शन की टाइप है थर्ड, पढ़ेंगे जो हम न्यूक्लियोफिलिक। न्यूक्लियोफिलिक बेसिकली ये नहीं करता। क्यों नहीं करता वो मैं ना नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, बस वो लास्ट वीडियो हो जाएगी, चैप्टर एंड हो जाएगा उसके बाद, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, वो हम लास्ट वीडियो लग के करेंगे उसकी, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा और एक कौन से वो रह जाएगा तुम्हारा स्टीरियो केमिस्ट्री का छोटा सा एक टॉपिक है, वो कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वाली वीडियो में वो तो करो कि मैं साथ में थोड़े से बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है ना। चलो इसको अच्छे से तुम देख लेना एक बार अब तक का तो।